तो आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल पार्ट 2। कल हम लोगों ने देखा था कि सिंपल कैलकुलेशन देखा था हम लोगों ने कैपेसिटर का। आज हम लोग थोड़ा सा उसको बढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे। इसमें लैडर का मतलब होता है सीढ़ी नुमा कुछ प्रश्न आते हैं, उसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल दें, आपको ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ऐसे देखिए सीढ़ी की तरह से रहेगा ये। यहाँ पर एक हमारे पास संधारित्र है ऐसे, फिर इसके बगल में जो है दो संधारित्र है ऐसे, फिर इसके बगल में जो है चार संधारित्र है ऐसे, चार कर दिया हमने। फिर इसके बगल में 8 संधारित्र हैं, फिर इसके बगल में 16 संधारित्र हैं, 16 संधारित्र हैं ऐसे सीरीज में। फिर इसके बगल में 32 संधारित्र हैं ऐसे, 32 संधारित्र हैं। ऐसे करते करते कहां तक गए हैं हम लोग? इन्फिनिटी तक चले गए हैं। इन्फिनिटी, इसके बीच में कितना है ऐसे? इन्फिनिटी संधारित्र हैं। यहाँ है ए और यहाँ है बी। अब बताना है ए बी के बीच में, बताइए तुल्य धारिता कितनी होगी। यहाँ 1 माइक्रो, सब 1 के हैं, 1 सब 1 के लगे। वाट जो है इसमें ना, वो भी 1 माइक्रोफैरड के हैं ये। तो इसको लैडर इसलिए बोलते हैं कि सीढ़ी की तरह से है, सीढ़ी की तरह से ऐसे 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 जो स्टेप है, इसीलिए इसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। तो देखिए इसको अगर हम जोड़ें तो ऐसे हो जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा। ये 1 माइक्रोफैरड तो रहेगा ये, 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2। बताएंगे आप? नहीं बताएंगे। 1 और 1 मिलकर के कितना होगा? 1 और 1 मिलकर के देखिए C बराबर 1 × 1 और नीचे 1 और 1 2 बराबर 1/2। यह हो गया 1/2, यह हो गया 1। ऐसे 4 जब होंगे तो क्या होगा? ऐसे 4 को जब जोड़ेंगे तो ये चारों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 1/4। 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 1/8। और ऐसे ही कहां तक जाएंगे हम लोग? ए है और ये क्या है? बी है। और कहां तक जाएंगे हम लोग? इन्फिनिटी तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। अब ये सब किस क्रम में हो गए? ये सब श्रेणी को जोड़ा तो सब किस में हो गए? समांतर में हो गए। और जब ये समांतर में हो गए तो समांतर का फार्मूला याद है आप लोगों को? ये 1 माइक्रोफैरड है, तो C बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट कहां तक? इन्फिनिटी तक। अब ये कौन सी श्रेणी हो गई? बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा दिक्कत तो होगा उन लोगों के लिए। ये जो है एक श्रेणी हो गई है और एक गुणोत्तर श्रेणी हो गई। देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1 कर दे रहे हैं इन्फिनिटी। इसका जो सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात वो कितना है? इसमें पहला पद ए बराबर है 1 और सार्व अनुपात बराबर क्या होता है? बाद वाले पद में पहले वाले पद का, वैसे 1/2 में 1 का भाग दिया जाए, 1/2 स्क्वायर में 1/2 का भाग दिया जाए तो हमेशा क्या आएगा? 1/2। तो अनंत पदों का योग क्या होता है? C बराबर, याद करिए, A/1 - R। सार्व अनुपात को R से लिखते हैं। अगर C बराबर A/1 - R। 1 - R कब होता है? जब R का मान 1 से छोटा हो। R - 1 भी होता है जब R का मान 1 से बड़ा हो। तो ये हो जाएगा, A की जगह पर लिखेंगे 1 - 1/2। यह हो जाएगा 1/1/2। 2 कहा जाएगा ऊपर, तो C बराबर 2 माइक्रोफैरड। इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? 2 माइक्रोफैरड। इसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम, लैडर। एक क्वेश्चन और देखिए इस पे, एक क्वेश्चन और देखिए। और कहां तक है? अनंत तक। यहाँ है ए और यहाँ है बी।
सब पर जो है C माइक्रोफैरड है। C नहीं बल्कि 1 कर दे रहे हैं, 1 1 1 1, सब 1 माइक्रोफैरड के हैं, सब 1 माइक्रोफैरड के हैं, अनंत तक है। अब ये भी देखिए श्रेणी की तरह से है, इसको भी बोलते हैं लेटर प्रॉब्लम। इसको करना क्या है देखिए, इसमें एक तरीका लगाया जाता है। तरीका क्या है देखिए, इसमें जो पहला इस्तेमाल लेते हैं, इस अनंत तक जोड़ेंगे, इसका रिजल्टेंट जो आएगा ए और बी के बीच में, उसका नाम होगा CAB। सी डैश कर दे क्या, C डैश। इसका जो टोटल इसकी वैल्यू आएगी ए और बी के बीच में, वो 80 आएगी। C डैश नहीं बल्कि C कर दे रहे हैं, C आएगी। अब आप ध्यान दीजिए, जब ये C है, इसमें हमने क्या किया, इसमें करना क्या है, हमने इतना पार्ट इसका एक लैडर का एक सीढ़ी हमने काट के निकाल दिया। ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, इतना अगर काट के निकाल दें तो इतना जो बचेगा, यानी समुद्र में है, समुद्र में से 1 कप पानी हमने अगर निकाल दिया तो क्या इसकी वैल्यू घट जाएगी? इसका भी जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, इसका जो हमने काट के निकाला है इतना पार्ट, एक काट के जो हमने निकाल दिया, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट भी तो C के बराबर होगा, क्योंकि समुद्र में से 1 चम्मच पानी जो निकल चुका है, तो क्या इसके लेवल को कम कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इतने को मिटा दे रहे हैं, इतने को मिटा करके इसके जगह पर क्या कर दे रहे हैं, C बना दे रहे हैं, यानी इसकी तुल्य जो धारिता होगी यहाँ पर, या यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं फिगर एक और, अभी मिटाएंगे इसको। ऐसे जो हमने पार्ट काट के निकाला है, वो पार्ट इतना है, इतना है, और यहाँ पर इसके बगल, इसके बीच में जो धारिता आई थी, तुल्य धारिता, वो कितनी थी? C थी, तुल्य धारिता C। अब जो है हमने क्या किया कि इसको ऐसे जो काट के निकाला गया इधर पार्ट, तो इसकी भी धारिता कितनी आएगी? C आएगी। इसकी भी धारिता कितनी आएगी? C आएगी। C ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये C है और ये C है। अब क्या ध्यान देना है आपको, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको अगर हम जोड़ें, इसको अगर ये C नेट है, ये क्या है? यह भी C है और यह भी C है। तो ये बताइए, ये दोनों किस में होंगे? ये दोनों के दोनों, ये दोनों किस क्रम में होंगे? समांतर में होंगे। तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे। ये तो नेट धारिता C है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी C प्लस 1 आएगी, C प्लस 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये किस क्रम में होंगे? ये जो है श्रेणी क्रम में होंगे। तो ये तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/1 धन 1/1 धन 1/C प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू एलसीएम C प्लस 1, और ये हो जाएगा C प्लस 1 प्लस C प्लस 1 प्लस 1। इसका अगर 1/C इक्वल टू C और C मिलकर के 2C 1 2 3 बटे C प्लस 1। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यह हो जाएगा C प्लस 1, और ये इधर आएगा तो 2C स्क्वायर प्लस 3C। इसको उधर ले जाएं तो 2C स्क्वायर प्लस 3C माइनस C इज इक्वल टू या -1 बराबर 0। यह हो जाएगा, केवल सॉल्व कर देना है यार। ये हो जाएगा 2C स्क्वायर इज इक्वल 2C स्क्वायर प्लस 2C में से निकल जाएगा 2C माइनस 1 इक्वल टू 0। तो C बराबर सीधी धराशायी भी लगा देंगे। C बराबर माइनस B की वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर 2 का स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 4 इंटू A 2 I इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू A2। यह हो गया कितना देखिए -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग 4 और -1 और माइनस प्लस 4 दूनी 8 और नीचे क्या हो गया 4। यह हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 4 12/4।
इसको सॉल्व कर देंगे तो c इक्वल टू -2 प्लस माइनस आगे हो जाएगा 2√3/4। 2 कॉमन ले लें तो -2 प्लस माइनस √3/4। 2 से काट देंगे, सॉरी ये 2 जब कॉमन लिया गया यहाँ पर तो -1 होगा, -1 प्लस माइनस √3/2 से काटेंगे तो यहाँ 2 हो गया। अब ये हो जाएगा आपका कितना, आंसर रिजल्टेंट आ गया c बराबर -1 प्लस माइनस √3/2 या c इक्वल टू प्लस चिन्ह लेंगे, माइनस तो आएगा नहीं, प्लस लेंगे, -1 प्लस √3/2। √3 की वैल्यू -1 प्लस 1.732/2 माइनस कट जाएगा, हट जाएगा 1 तो 0.732/2 माइक्रो फैरेड। इसको ध्यान देना है। अब जो है अब दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, प्रश्न घन कंकाल पर आधारित प्रश्न। घन कंकाल का मतलब घन के आकार का तार से जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए इसमें ऐसे घन बनाते हैं, एक स्क्वायर पहले बना दिया ऐसे एक स्क्वायर, और इसके सेंटर से एक स्क्वायर और बनाया ऐसे, और सभी डायगोनल को कॉर्नर को मिला दिया ऐसे। ये बन गया घन कंकाल। और हर एक साइड पर एक संधारित्र लगा देगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पर जो है ये है, और यहाँ पर बी है। सब पर सी माइक्रोफैरेड है, सब पर सी माइक्रोफैरेड, सब पर बराबर बराबर सबकी धारिताएं हैं ऐसे, सी सब पर सी है। हमें निकालना है ए और बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी। अब जरा ध्यान देना है आपको, सब बराबर बराबर है। अगर यहां से हम 6q आवेश दें, 6q, तो यहां पर कै भागों में बटेगा ये आवेश, 3 भागों में बटेगा। अब सब पर बराबर बराबर आवेश जाएगा, क्यों? क्योंकि सबकी धारिताएं क्या हैं, बराबर बराबर हैं। अगर धारिता बराबर होती है तो आवेश भी क्या जाएगा, बराबर। तो इसमें कितना जाएगा, 2q, इसमें कितना जाएगा, 2q, और इसमें कितना जाएगा, 2q। अब यह 2q देखिए जब यहां पर आएगा तो इधर भी सी धारिता है, इधर भी सी धारिता है, तो इसमें कितना जाएगा, q, और इसमें कितना जाएगा, q। क्लियर? अब आइए इसका देखिए, इधर जो है जब 2q आगे बढ़ेगा तो इसका भी 2 रास्ता यहाँ पे है, इधर कितना जाएगा, q, और इधर कितना जाएगा, q। इसमें से देखिए ये जब 2q आगे बढ़ेगा यहाँ भी 2 रास्ता है, इधर कितना जाएगा, q, और इधर कितना जाएगा, q। कितने q हो गए, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जब यह q ऐसे पहुंचेगा यहाँ पर, इधर से q आएगा यहाँ पर, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 2q जाएगा, इसमें बाहर निकल गया। अब आइए देखिए यहाँ पे इधर से जा रहा है q, इधर से आ रहा है q, इसमें कितना घुसेगा, 2q। इसमें देखिए इधर से आ रहा है q, इधर से आया यहाँ पर q, इधर से आया यहाँ पर q, इधर कितना गया, 2q। 2q और 2q, ये तीनों किस क्रम में हो गए, पैरेलल में हो गए। ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। और 6q वाले किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो यह फिगर देखिए ऐसे बनेगा, ए से 2q वाले 3 पैरेलल होंगे, ऐसे 3 पैरेलल हो गए इधर, क्योंकि सब पर भी आवेश कितना है, 2q है। यहाँ है b, तो यहाँ पर भी 2q है।
और यहाँ पर भी 2Q वाला काम हो गया। अब इसके बीच में 6 जो है क्या है, QQ है। ऐसे ये 2 हुए, ये 4 हुए, अब ऐसे जो है 6 हो गए, ये 6 हो गए। ए सी 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 और यहाँ सब सी है। अब ये तीनों समांतर में, ये 6 समांतर में, ये 3 समांतर में, तो यह ऐसे हो जाएगा। इन तीनों को सी जोड़ेंगे तो 3C, और 6C को जोड़ेंगे तो 6C, अब फिर 3C को जोड़ेंगे तो 3C। यहाँ पर हो गया A और यहाँ पर हो गया B। ये सब 2Q वाले हैं, ये सब 2Q। देखिए ये यहाँ पर एक ही साथ तीनों जुड़े हैं, यहाँ पर भी 2Q, यहाँ पर भी 2Q और यहाँ पर भी 2Q। इसका मतलब हुआ ये इसके बीच में विभव हर जगह क्या होगा, बराबर बराबर। जब इसमें संधारित्र बराबर है, आवेश बराबर है, तो क्या विभव बराबर बराबर नहीं होगा? और जब विभव बराबर बराबर होता है तो किस क्रम में होते हैं, वो समांतर क्रम में होते हैं, तो समांतर में हो गए। अब इसकी तुल्य धारिता देखिए, 1/C' बराबर 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। 1/C' बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा, 6C, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5/6C, तो C' बराबर 5 हो गया ये 6C/5, 6C/5। ये हमको याद रखना है, एक घन कंकाल का अक्सर पूछता है। इस तरह से एक घन पर आधारित प्रश्न है और इसको आप ध्यान देंगे। अब देखिए ये सर्किल से संबंधित भी प्रश्न होते हैं। ऐसे एक सर्किल है और सर्किल में ऐसे जो है संधारित्र लगा है और हमें निकालना है ए और बी के बीच में तुल्य धारिता। तो देखिए यह ए जो है, ए और बी, ए यहाँ रहे, अच्छा है, देखिए ए वायर है, ए यहाँ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बी जो है ऐसे तार से जुड़ा हुआ है, बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है। ये सब वायर है, कनेक्शन है। ये बी यहाँ लिखें, बी यहाँ लिखें, बी यहाँ लिखें, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर पर विभव हर जगह समान होता है। ए से ए आया, बी यहाँ तक आ सकता है लेकिन या इसके आगे नहीं बढ़ सकता है। ए यहाँ तक आ सकता है लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ सकता है, तो बी को यहाँ रख दिया, ए को हमने यहाँ रख दिया। बी यहाँ भी हो सकता है। एक इस पॉइंट का नाम हमें नहीं मालूम है तो लिख देते हैं एक्स। हम मान लेंगे अपने मन से ये पॉइंट क्या है, एक्स है। तो इस फिगर को देखिए कैसे बना रहे हैं हम। ए और एक्स के बीच में एक संधारित्र है, ए और एक्स के बीच में ये अननोन है, एक संधारित्र है 9 माइक्रोफैरेड का। अब देखिए ए भी बी है, एक्स है, तो यहां पर हमने बी बनाया, बी और एक्स के बीच में भी एक संधारित्र है। और यहाँ ये बी तो ये भी, क्योंकि बीच में कोई संधारित्र नहीं है। बी और एक्स के बीच में, तो बी और एक्स के बीच में जो है ऐसे 9 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है। अब ए और बी के बीच में 9, ए और बी के बीच में तो ए है और यह क्या है, बी है, ये भी 9 माइक्रोफैरेड। ये फिगर ऐसे बन गया। फिगर को बनाने का तरीका आपको जानना पड़ेगा, ऐसे बनाएंगे। यह सर्किल वाला फिगर ऐसे बन गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 9 और 9 किस क्रम में है, ये समांतर में है। 9 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 18। तो ये फिगर ऐसे बन गया। देखिए यहाँ पर 9 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ एक्स रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 9 कितना हो गया, ये 18 माइक्रोफैरेड। और यहाँ से एक आया है ऐसे, यह है 9 माइक्रोफैरेड। 9 और 18 को जोड़ेंगे तो याद करिए C' बराबर 9 गुणे 18 और नीचे क्या हो जाएगा 27, 9 3 27, 3 6 18, C' बराबर 6 माइक्रोफैरेड। अब ध्यान दीजिए कि ये 9 और 18 मिलके कितना हो गया, 6। तो यह फिगर देखिए अब ऐसे बन गया, वही फिगर ऐसे बन गया। ये हो गया 9 18 मिलकर के 6 और पहले से कितना था यहाँ पर 9, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी। अब ये दोनों समांतर में हो गए तो सिंपल फार्मूला जानते हैं, 9 प्लस 6 प्लस 9 बराबर 15 माइक्रोफैरेड।
इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि इसकी धारिता कितनी होगी। नेक्स्ट देख लीजिए, एक और सर्किल पे भी प्रश्न आते हैं। अब एक इसमें क्वेश्चन और रह गया है, इसको हम अगले आर्टिकल में बताएंगे। इसमें करना क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, और व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताएंगे। और व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से हम संधारित्रों के समायोजन को कैसे जो है सॉल्व करेंगे, श्रेणी और समांतर रहेगा। अगर वह फार्मूला याद हो जाए, व्हीट स्टोन ब्रिज की विशेषता याद हो जाए, तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है और उसकी सहायता से संधारित्रों को के क्रम को, समायोजन को कैसे सॉल्व करते हैं।